समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति तथा 18 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय राज्य शामिल हैं। इस चरण में वरिष्ठ भाजपा नेता तथा केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान तथा पार्टी के अन्य नेताओं तमिलिसाई सौंदरराजन और जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम तथा नकुल नाथ और डीएमके के दयानिधि मारन जैसे प्रमुख प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में 1626 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी कल ही एक चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस चुनाव में मतदाताओं के लिए जयपुर सहित 34 स्थानों पर पहली बार वोटर क्यू ट्रैकर मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई है। इस ऐप की मदद से मतदाता घर बैठे पोलिंग बूथ पर कतार में मौजूद मतदाताओं की संख्या जान सकेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 75,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती राज्यों से लगने वाली प्रदेश की सीमाओं पर 225 चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस चरण में 12 महिलाओं सहित कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक आज शाम तक प्रचार में जुटे रहे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में जनसभा की। इससे पहले दिन में असम में नलबाड़ी में रैली की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के मांड्या में जनसभा को संबोधित किया। श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया। भाजपा नेता निर्मला सीतारामन ने मिजोरम में आइजोल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने असम में सिलचर में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव भी एक ही चरण में शुक्रवार को होंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 में से 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की सीटें भी शामिल हैं। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। मतदान 19 अप्रैल को होगा। प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज खेरतल में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धौलपुर में, विजय राहटकर ने बांसवाड़ा में, प्रेमचंद बेरवा ने दूदू में, सतीश पूनिया ने जालोर और राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भाजपा के लिए प्रचार कार्यक्रमों में भाग लिया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर और नागौर में कांग्रेस प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज अलवर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इस चरण में 9 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा और उड़ीसा विधानसभा की 28 सीटों के पहले चरण के मतदान के लिए भी कल ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में आज कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों ने पूजा और जुलूस का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सोशल मीडिया पर राज्य के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर में चैत्र नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ आयोजित किया गया। सार्वभौम शांति और समृद्धि की कामना के साथ आज रामनवमी के शुभ अवसर पर पूर्ण आहुति के साथ इस यज्ञ का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली रामनवमी है। संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मी आज अयोध्या में नवनिर्मित दिव्य और भव्य राम मंदिर में प्राकट्य होते ही रामलला के ललाट पर भगवान दिवाकर के किरणों से रचे तिलक के ऐतिहासिक, अद्भुत और अनूठे दृश्य के साक्षी बने, जिसे देश के पारंगत वैज्ञानिकों ने 4 वर्ष के अभ्यास और अनुसंधान से साकार किया। श्री राम संकीर्तन और वेद मंत्रोच्चारण के बीच अपने आराध्य को धरा पर अवतरित होते देख भक्त भाव विभोर होकर जयकारे लगाने लगे। भगवान रामलला को 56 प्रकार के भोग लगाकर प्रसाद सुरक्षा बलों और निर्माण कर्मियों सहित परिसर में उपस्थित 7000 सेवकों और श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के उत्तरी शहर चेर्निहिव में रूस के मिसाइल हमले में 2 बच्चों सहित 14 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया है कि 3 रूसी मिसाइलें एक आवासीय इमारत, अस्पताल और एक उच्च शिक्षण संस्थान पर गिरी। हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। घटनास्थल पर तलाश और बचाव अभियान चल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से पर्याप्त मात्रा में हवाई सुरक्षा के उपकरण मिले होते तो ऐसा नहीं होता। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। झारखंड, उत्तरी कोंकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी लू की आशंका है।
विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कल से रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवा चलने और गरज के साथ वर्षा की भी संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में छिटपुट वर्षा की भी संभावना व्यक्त की है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 15वें ओवर में 7 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तालिका में गुजरात टाइटंस 6 अंक लेकर 6ठे स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के 4 अंक हैं और वो 9वें स्थान पर है। चंडीगढ़ में कल मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशाला भारत की सहायता से स्थापित की गई है। सितंबर 2018 में रक्षा मंत्रियों की बैठक में ये प्रयोगशाला बनाने का निर्णय किया गया था। जनरल पांडे उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अंतरिक्ष कैंसेट इंडिया विद्यार्थी प्रतियोगिता आज गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हो गई। भावी अंतरिक्ष नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र तथा भारतीय अंतरिक्ष यात्री समिति ने अहमदाबाद में पहली बार 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी उसी दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के मिसाइल हमले में 14 लोग मारे गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।